जो आपका सर्वे हो रहा है वो हमने नहीं देखा था। उसके बाद मुझे क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया, फ़ोन कर कर के जब मुझे बताया कि बहुत अच्छा सर्वे है, उसमें आप देखिए, तब हमने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, आपका जो सर्वे है वो आप वास्तव में ज़मीनी स्तर पर आप सर्वे कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपका सर्वे है। मैडम, आप सांसद रहीं, तो अपने सांसद रहते कार्यकाल में अपने जिले के लिए ऐसा क्या काम किया जिस वजह से आपको लग रहा है कि जनता आपको फिर से विधायक बनाने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई लोकसभा सीट से पूर्व सांसद व सांडी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में सपा प्रत्याशी उषा वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। उषा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप जनता के बीच जा रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं, तो जनता क्या रिएक्शन दे रही है, किन मुद्दों पर वोट करने वाली है इस बार जनता? देखिए, मैं इस समय 158 सांडी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो इन 5 वर्षों में जो समस्याएं हुई हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, केवल इसी क्षेत्र की नहीं है। विशेषकर समस्या महंगाई बढ़ी है, विकास का मुद्दा है और आवारा पशुओं का मामला है। किसान भी बहुत परेशान है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की बहुत ही जर्जर व्यवस्था है। इन 5 वर्षों में जनता यही देख रही है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। जो विकास कार्य पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया है। मैडम, आप सांसद रहीं, तो अपने सांसद रहते कार्यकाल में अपने जिले के लिए ऐसा क्या काम किया जिस वजह से आपको लग रहा है कि जनता आपको फिर से विधायक बनाने वाली है? देखिए, मैं 3 बार सांसद रही हूँ और अहिरोरी विधानसभा से मैं विधायक भी रही हूँ और इससे पहले हम ब्लॉक प्रमुख भी थे। मेरे स्वर्गीय ससुर परमाई लाल जी, वो भी 2 बार सांसद रहे थे, 6 बार विधायक रहे। मेरी मदर इन लॉ भी विधायक रही 1 बार। और जब से हम राजनीति में हैं, जो भी क्षेत्र की समस्या रही उन समस्याओं का समाधान हमने करवाया और बड़े बड़े काम जो हुए हैं वो इस लोकसभा में हम ही ने करवाए हैं। इससे पहले बेड़ी जोर का पुल, उसकी बहुत समस्या थी जो कि लगभग 120 करोड़ की लागत से बना। वो सांडी ब्लॉक से जुड़कर फर्रुखाबाद तक जाता है। वहाँ लोगों को बहुत सुविधा हुई। सांडी नगर को हमने आदर्श नगर बनाया। इसके अलावा सांडी की जो मेन रोड जो थी वो इतनी जर्जर अवस्था में थी कि लोग हरदोई से जाकर के सांडी में अटक जाते थे। जो लोग सांडी में रहते थे, जो लखनऊ रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, वही लोग कहते थे कि हम इतनी अच्छी सड़कों से जब आते हैं तो बीच में सांडी में आकर के हम लोग रुक जाते हैं, तो आने का हम लोगों की इच्छा ही नहीं होती है। कई बार लोगों ने ये कहा, तो उस सड़क को हमने अपनी कार्यकाल में बनवाया था। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देगी, विधायक बनाएगी, तो क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं जिन पर सबसे पहले आप काम करने वाली हैं? कि इस समय कुछ समस्याएं ऐसी है, सुरसा ब्लॉक में ऐचा मऊ का जो पुल है उसमें कई घटनाएं ऐसी हुई है, कई लोग उसमें एक्सीडेंट होकर के नहर में गिरे, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी उस पुल को बनवाने की। इसके अलावा घाघरा नदी का पुल है, उस पर भी लोगों ने कहा है, तो इसको भी हम बनवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आई है वो है आवारा पशुओं की, तो इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे आप किसानों को? देखिए, आवारा पशुओं से तो किसान बहुत परेशान है। अपनी फसल बचाने के लिए वो रात में भी इतनी सर्दी में अपने खेतों में पड़ा रहता है। अपनी फसल बचाना भी मुश्किल है और अपनी जान भी बचाना उन लोगों को बहुत मुश्किल है। तो इनसे तो यह है कि, और इसके अलावा जानवर भी परेशान हैं, उनकी भी बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि वो लोग जब तार से कटते हैं, इसके अलावा कहीं एक्सीडेंट से कहीं घायल हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ही दयनीय अवस्था में वो लोग घूम रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि अच्छा हॉस्पिटल, वो भी जर्जर अवस्था में है। तो जानवरों के लिए हमारी सरकार बनेगी, उनके लिए जब जैसे पहले मेले लगते थे वो होगा और उनके लिए अच्छे बाड़े बनाए जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी और उनके लिए अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था होगी, तो उनके लिए भी सुविधा होनी चाहिए। आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से सांडी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सांडी क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगी, क्योंकि जो सांडी विधानसभा है, जो पहले परिसीमन से पहले वो 3 विधानसभा में बटा था। अहिरोरी का जो हिस्सा है वो अहिरोरी विधानसभा की सीट जो कि हमारी परंपरागत सीट थी। इसके अलावा जो सुरसा का क्षेत्र है वो सदर में लगता था और सांडी और बिलग्राम का क्षेत्र जो इस विधानसभा में लगता है वो बिलग्राम विधानसभा थी। ये 3 विधानसभा को जोड़ करके एक विधानसभा बनी है। क्योंकि मैं लोकसभा की सदस्य रही हूँ, तो जब विकास की बात आती है तो पूरा क्षेत्र मेरे दिमाग में आता है। तो इन क्षेत्रों में भी और पूरे क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम करवाया है और विकास का भी काम करवाया है और लोगों की और भी समस्याएं रहती है, उन सब का समस्या का समाधान हमने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता ने जिस तरीके से पहले मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सांडी विधानसभा से यहाँ के लोग मुझे वही प्यार और आशीर्वाद देंगे और हमें जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ सांडी विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी उषा वर्मा जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।